हाँ, तो आज दिल के 8वीं भाग में आप लोग का स्वागत है। आज हम आपको सपने की बात करेंगे। पिछले रात सपने में रामचंद्र जी आए, बहुत दुखी थे, पता नहीं नाराज थे। चुप। अब हम सपने में पूछे कि भाई आपको क्या कष्ट है, क्या है, नाराज हैं। बड़ा दुखी थे, बोल रहे थे कि यार ये बीजेपी वाला ये पेटेंट करवा लिया क्या हमारा नाम का। बोले कि क्या है भाई, काहे आप दुखी हैं। तो हर अरे भाई 2 बार सरकार बनवा दिए, 2014 में बनवा दिए, 2019 में बनवा दिए, तब भी लोग चैन नहीं है, बराबर हमारा ही नाम लेके लगता है कि अरे भाई हम भी तो देश के और पार्टी लोगों का है, विश्व में हम हैं, हम ईश्वर कहलाते हैं, भगवान का दर्जा प्राप्त है, ये लोग हमको पेटेंट कराए हुए आप। तो हम बोले कि देखिए हम इसमें क्या करें। अब मान लीजिए कि मोदी जी को तो समझाएंगे, जोगिया को समझाना मुश्किल है। और वो नाराज इसलिए थे ज़्यादा कि मतलब अक्सर नाराज वो होते नहीं हैं। रामचंद्र जी मैंने भाषा मर्यादित बोलते हैं, लेकिन इतना दुखी थे, बोलते हैं कि ये वो जोगिया है यूपी में, ये एगो धूपदानी लेके पहुंच जाता है हर समय अयोध्या, इससे महा तकलीफ है। अब देखिए बंगाल चुनाव हो रहा है। अब बंगाल चुनाव तो हमारे अंदाज से लगभग क्लियर है। खुद अमित शाह जी, मोदी जी ही चाहते हैं कि बंगाल में ममता दीदी का सरकार बने। पिछले दिनों हम 2-3 दिन पिछले दिनों एक कार्यक्रम अमित शाह जी का था, जिसमें वो बोल रहे थे कि भाइयों बहनों, कलकत्ता में रामचंद्र की जय बोलना बड़ा मुश्किल है और आप लोग धैर्य रखिए, हम ममता दीदी से भी रामचंद्र की जय बुलवाएंगे। उसके 2 दिन बाद ही वीडियो ममता दीदी का आया, उसमें वो बोल रही है क्या कि हम रामचंद्र जी की जय नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिया रामचंद्र की जय। तो ये तो अच्छा बात है। आप चुनाव बाद मुद्दा तो आपके पास इतना ही है कि इस रामचंद्र जी का, और तो मुद्दा आप लेके बंगाल गए नहीं हैं। तो वो तो बोल ही दी अभी कि सिया रामचंद्र की जय, तो हो गया, बात खत्म है। अब तो उन्हीं का सरकार आना है। वैसे भी दीदी आप बोलिए रहे थे, दीदी का काहेला हटाइएगा, आप लोग केंद्र में दोनों हइये हैं, दीदी को रहने दीजिए। दीदियों कहते हैं दीदी का घर उजाड़ने बंगाल चले गए। तो हम भी बंगाल वासी से कहना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा लेके रामचंद्र जी का जय कहना चाह रहे थे, और अगल बगल स्टेट का आप लोग देखिए। अब मान लीजिए कि यूपीए में चुनाव जीता है, वो काशी के पंडा को मुख्यमंत्री बना दिया। अब यहाँ भी जो शांति है, बिहार जैसा, ना कोई हंगामा, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर यहाँ भी एगो काशी के पंडा को बैठा देगा। अब फिर आप लोग झेलते रहिए। इसीलिए भैया आप लोग तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी को ही वोट करें, ये मेरा आग्रह है। अब हम ये बोलना चाहेंगे कि यूपी में मुख्यमंत्री तो है ही नहीं। अब कैसे नहीं है मुख्यमंत्री, हम मैथमेटिकल कोनो थ्योरिकल बात नहीं करेंगे। वहां पर राजा आदित्यनाथ की सरकार है। अब ये कैसे है, पिछले दिन आप लोग को याद होगा कि एक घटना घटी थी, एक लड़की का बलात्कार हुआ था, जिसमें कुछ लोगों ने बलात्कार करके उसको हत्या कर दी, जिसमें 4-5 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद वहाँ की सरकार और पुलिस उसे जबरन आधी रात में वहाँ जलाया गया। हमको मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, हमको अपराध से भी मतलब नहीं है, होता ही है अपराध, उसमें सजा मिलेगा। सीबीआई भी जांच करके चार्जशीट दाखिल कर दी, उसमें भी अब वो लोग को अपराधी घोषित कर दी कि ये लोग पर आरोप पत्र दायर कर दिए। हमको सभी बात से मतलब नहीं है, मतलब है कि आखिर किस कारण से रात में जलाया गया। सिर्फ इसलिए, और तो कोई कारण नहीं बनता है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर रोड जाम हो जाएगा, लोग विपक्ष राजनीति करेंगे,
हंगामा क्रिएट होगा या हमारी सरकार की बदनामी होगी। भैया आपकी सरकार की कौन सी बदनामी होगी? अब दंगा फसाद वाला तो पार्टी में है, और दंगा फसाद तो आपके लिए मामूली बात है। तो हम कहना चाहते हैं, हे राजन, आपको रात में जलाने की जरूरत क्या थी? आपके पास यूपी पुलिस था, आप सब जगह कर्फ्यू लगा देते, 144 धारा लगा देते, लेकिन आपको किसी व्यक्ति को अंत्येष्टि करने का अधिकार का दमन करना, उसके अधिकार को छीन लेना, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नहीं कर सकता है, राजन आदित्यनाथ कर सकता है। हंसेंगे लोग, बहुत सालों तक हंसेंगे। ऐसे भी हमको, मैंने रामचंद्र जी बोले तो हम समझा रहे हैं सपने में, हमको मतलब हम तो बोल दिए उनको कि जोगिया को हम समझाना मुश्किल है, और लोग को मोदी उदी को कहेंगे हम, ये मानने वाला नहीं है, शी जिनपिंग का भाई लगता है। ऐसे भी देखने से आपको एक फोटो मिलवाइए तो वो चाइनीज जो है ना, चाइनीज के तरह जोगिया का फोटो है, दुलार से जोगी कहते हैं जोगिया, चाइनीज के तरह आप ऐसे भी मिला लीजिए तो वो हम शी जिनपिंग का भाई लगता है। तो आश्चर्य होता है कि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में भी सब नीतीश कुमार यहाँ देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं मस्ती से, शांतिपूर्ण, ये भागे जा रहा है। हम कभी भी योगी आदित्यनाथ को शांति से बैठे हुए नहीं देखे। हर समय जब भी वीडियो आ रहा है एकदम धोती लगेले भाग रहा है। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब काम होगा योगी आदित्यनाथ, सब काम होगा। अब बताइए कि कोरोना काल में के कान में इसको भर दिया, ये चला गया बॉम्बे कि हम अब यूपी में इंडस्ट्री बनाएंगे। रे भाई तू विकास कर यार। अभी सब कोरोना पीड़ित में लोग जो है सारा लेबर सब वापस आ गया है, कोई और काम नहीं है धंधा देखना कि तू फिल्म। हमको लगता है कि हीरोइन सबको देखने का मन था इसको कि भाई वहाँ का जो है शिवराज सिंह चौहान तो हीरोइन लोग से मिलते उलते हैं, हम साला यहाँ यूपी में जो है कहीं किसी से भेंट घाट भी नहीं होता है। तो हमको लगता है कि अंदरूनी इच्छा को चलो भाई बॉम्बे चले गए, अब लाना चाह रहे हैं। वहाँ तो कोई आने वाला नहीं है, क्यों आएगा वहाँ? देश में एक जगह, आप अमेरिका में कैसे हॉलीवुड, अब क्या हॉलीवुड अलास्का में भी बन जाए, और भी स्टेट में, न्यूयॉर्क में बन जाए, सब जगह बन जाए हॉलीवुड। देश में कहीं भी एक ही जगह रहेगा राजन, बॉम्बे में बॉलीवुड है। आप उन्हीं में जो सुधार करना चाहते हैं अपनी राय दें, न कि आप सब चीज़ को ला दें। यहाँ गुजरात में बनना था स्टैचू, बन गया, स्टेडियम बनना था, बन गया, चूँकि मोदी जी का, हाँ समझ गया, गुजरात से प्रेम है, वही बात। तो और किस पर बोलना था हमको, यादों भूल जाते हैं। हाँ एक बात और बोलना था, पहली बार जो है लोकसभा में राहुल गांधी जो बोले, गजब का, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और किसी के अंदर आवाज नहीं निकल रहा था। लेकिन एगो ठकुरवा उसमें खड़ा हो गया, वित्त राज्य मंत्री, वही जो आपका कोरोना काल में जो पैकेज वैकेज नहीं दे रहा, ऐसे पैकेज दे रहा था, मुंह लगता था कि एकदम टाइट किए हुए, कभी हंसते हुए यार नहीं देते, मुंह टाइट किए हुए था कि अरे यार जनता का पैसा जनता द्वारा सरकार में जमा हुआ, सरकार का पैसा सरकार के कर्मचारियों द्वारा फिर जनता को मिलना है, तेरे को टेंशन क्यों? तू कौन सा तू दे रहा है अपने घर से? लगता था अनुदान दे रहा है। शायरी पढ़ रहा था, राहुल गांधी पर तंज कस रहा था, जबकि इनका खुद गृह मंत्री जो है सजा याफ्ता है, कैद, गृह मंत्री जेल में है। यदि सीबीआई जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यदि इसको अपील करती तो हमको लगता है सजा मिलता है इन फर्जी इनकाउंटर में। तू राहुल गांधी को कह रहा है यार, हद है। शायरी सुना रहे हो,
बैठ मेरे पास शायरी सुनाने, और इतना शायरी सुनाएंगे कि बाथरूम जाने का भी मौका नहीं देंगे बुढ़ापा तक। तू राहुल गांधी का टक्कर नहीं ले सकता है ठाकुर बाब। बस और विशेष कहना नहीं चाहते हैं। अच्छा कहिए दिए तो कोई बात नहीं है। नीतीश जी से यही आग्रह है कि तनी बक्सर उक्सर साइड में जो है मांझी उंझी के पास तनी पुलिस फोर्स ज़्यादा लगा दें। हमको भाई जोगिया पर दिमाग कब खराब हो जाएगा, हमसे झंझट करने पहुंच जाएगा, तो वहाँ तनी फोर्स उर्स लगा दीजिए, यही आग्रह है। और टू बी कंटिन्यू, फिर अभी बात होते रहेगा, अब तो बात रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार जैसे खान सर बताए थे कि अर्जुन टैंक का जो गन पॉइंट होता है, चाहे वो कितनों हिले डोले, कितनों इधर से उधर जाए, चढ़े उतरे, लेकिन गन पॉइंट हमने पिकअप पॉइंट पर रहता था। वो इधर से उधर चाहे टैंक किधरों चले जाए, लेकिन उसका गन पॉइंट एकदम सामने दुश्मन के निशाने पर होता है था। इस बार भी चाहे कितनों मच्छर काटे, चाहे कितनों धक्का पड़े, एकदम गन पॉइंट टारगेट पर ही रहेगा। बोल रहे हैं फिजिकली भी तैयारी है। और अब 9वां दिल की बात का आप लोग वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हम चाहेंगे कि बंगाल चुनाव में ममता दीदी का जीत हो, चुकी वो तो मोदी जी ही चाह रहे हैं, अमित शाह जी ही चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई ममता दीदी का ऐलान है कि यदि हम वहाँ चुनाव हारते हैं तो दिल्ली में सरकार की बढ़ जाएंगी, तो उन लोग को भी डर लगल है। और वैसे भी दीदी हैं तो दीदी को रहने दीजिए। बंगाल बिहार ये सब शांति है, शांत है। यूपीए में जो करना है राजा से करवाइए। और अगले साल यूपी का चुनाव है, आएंगे राजन, आएंगे, चिंता मत करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।